भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है, लेकिन यह उन डरावनी कहानियों का भी घर है जिन्हें हमने कभी सुना है। नरभक्षी कुलों और तामसिक आत्माओं से लेकर प्रेतवादित मंदिरों और घरों तक, इस देश में वास्तविक डरावनी कहानियों की कोई कमी नहीं है। हालांकि इनमें से कई कहानियां दूर की कौड़ी या अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन वे हमारे चारों ओर मंडरा रहे खतरों के बारे में सावधान करने वाली कहानियों के रूप में पीढ़ियों तक बनी रहती हैं। उनमें से कुछ आपको देश के कुछ हिस्सों में जाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आप भूतों में विश्वास करते हैं या नहीं? भारत की ये 10 वास्तविक डरावनी कहानियां निश्चित रूप से आपकी रीढ़ को ठंडक पहुंचाने वाली हैं। 1. द हॉन्टेड हाउस इन गोवा। एक समय गोवा में एक खूबसूरत घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। जो परिवार वहां रहता था वह बहुत पहले बाहर चला गया था और घर कई वर्षों तक सूना पड़ा रहा। लेकिन एक दिन एक युवा जोड़े ने ये देखने का फैसला किया कि क्या वे इसे अपना घर बना सकते हैं। पहली रात वे वहां थे, उन्होंने अटारी से अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से घूम रहा हो। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन शोर लगातार और तेज होता रहा। आखिरकार वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और जांच करने गए। जब उन्होंने अटारी का दरवाजा खोला तो उन्होंने एक आकृति को अंदर घूमते देखा। ये सफेद कपड़े पहने एक महिला थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ खोज रही है। दंपति ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वह एक भूत थी। भूतिया महिला कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन युगल ये पता नहीं लगा सके कि यह क्या है। उन्होंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो उनसे निराश और नाराज हो गई। उसने अटारी के चारों ओर वस्तुओं को फेंकना शुरू कर दिया और अलौकिक शोर करना शुरू कर दिया। दंपति को जल्दी ही एहसास हो गया कि उनका अब इस घर में रहना ठीक नहीं है और वे वहां से भाग गए। वे कभी नहीं लौटे, तब से घर खाली पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूत अभी भी अटारी पर मंडरा रहा है, जो कुछ भी खो गया है उसे ढूंढ रहा है। 2. द मिसिंग विलेज ऑफ कुलधरा। कुलधरा का गुमशुदा गांव वास्तविक जीवन की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। गांव, जो कभी 1500 से अधिक लोगों का घर था, 1825 में रहस्यमय तरीके से रातों रात गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि इस गांवों के साथ क्या हुआ या वे कहां गए। कुलधरा में केवल कुछ खंडहर इमारतें और एक भयानक एहसास है कि कुछ ठीक नहीं है। कहानी यह है कि गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में एक धनी पालीवाल ब्राह्मण समुदाय द्वारा की गई थी और सैकड़ों वर्षों तक समृद्ध रही। किंवदंती के अनुसार राज्य के शक्तिशाली और लंपट प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी अगर उन्होंने उसकी इच्छा का पालन नहीं किया तो। अत्याचारी के आदेश को मानने के बजाय पालीवालों ने एक परिषद आयोजित की और 85 गांवों के लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर गायब हो गए। आज तक गांव बंजर बना हुआ है, लगभग वैसा ही छोड़ दिया जैसा सदियों पहले इसके निवासी इसे छोड़कर गए थे। ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रात में वहां रहने की कोशिश की है, उन्हें अजीबोगरीब घटना ने खदेड़ दिया है। आज तक कोई नहीं जानता कि कुलधरा या उसके लोगों का क्या हुआ। कुछ का मानना है कि वे सूखे के दौरान चले गए थे, जब खाद्य संसाधन दुर्लभ थे और कभी वापस नहीं आए। दूसरों का कहना है कि वे उस क्षेत्र में रहने वाली एक बुरी आत्मा या अलौकिक शक्ति के कारण भाग गए। कारण जो भी रहा हो, ये स्पष्ट है कि सदियों पहले कुलधरा में कुछ अजीब और सिहरन हुआ था, कुछ ऐसा जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं। 3. दिल्ली का मंकी मैन। दिल्ली का बंदर आदमी भारत में सबसे प्रसिद्ध शहरी किंवदंतियों में से एक है। किंवदंती है कि एक आधा मानव आधा बंदर प्राणी था जो रात में सड़कों पर लोगों पर हमला करता था। मई 2001 में पहली बार देखे जाने की सूचना मिली थी
और इसने पूरी दिल्ली में व्यापक दहशत पैदा कर दी थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंकी मैन को देखा है, उनका वर्णन करते हुए कि उसके प्यारे हाथ और पैर, लाल आंखें और एक वानर जैसा चेहरा है। कुछ ने ये भी दावा किया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं और वह हवा में गायब हो सकता था। इस उन्माद के परिणामस्वरूप गलत पहचान के कारण कई निर्दोष लोग घायल हो गए या मारे गए। लोगों ने किसी पर भी हमला करना शुरू कर दिया जिस पर उन्हें संदेह था कि वह मंकी मैन हो सकता है। सरकार ने अंततः स्थिति को शांत करने के लिए पुलिस गश्त और जन जागरूकता अभियानों के साथ कदम रखा। हालांकि आज तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि उन महीनों के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। तब हर कोई द मंकी मैन का सामना करने से डरता था। 4. नैना देवी मंदिर डरावना। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। हालांकि इस पवित्र मंदिर को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी के साथ भी जोड़ा गया है। किंवदंती के अनुसार एक बार एक स्थानीय राजा इस क्षेत्र से गुजर रहा था और मंदिर में प्रार्थना करने के लिए रुका। वहीं उन्होंने नैना नाम की एक खूबसूरत महिला को देखा और उस पर मोहित हो गए। जब उसने अपनी अग्रिमों को अस्वीकार कर दिया तो उसने अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया। तब से यह माना जाता है कि उसकी तामसिक आत्मा मंदिर परिसर में रहती है। आगंतुकों ने अस्पष्ट शोर सुनने और उनके चारों ओर एक भयानक उपस्थिति महसूस करने की सूचना दी है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग देवी का अपमान करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें देवी के क्रोधपूर्ण आत्मा से तत्काल प्रतिशोध मिलता है। नैना देवी मंदिर की भयावहता के आसपास इन डरावनी कहानियों के बावजूद हर साल देवी नैना देवी से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का आना जाना लगा रहता है। 5. डुमास बीच का अड्डा। गुजरात राज्य में स्थित डुमास बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हालांकि यह अपनी भयानक और अलौकिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है जो कि वर्षों से बताई गई हैं। समुद्र तट को अंधेरे बलों और अजीब घटनाओं से जोड़ा गया है। डुमास बीच पर आने वाले लोग अक्सर फुसफुसाहट और आवाजें सुनने की सूचना देते हैं जो कहीं से आती हुई प्रतीत होती हैं। कुछ लोगों ने रात में अपने चारों ओर छायादार आभास देखा है। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि जब कोई वहां नहीं होता था तो उन्हें ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस होता था। ऐसा माना जाता है कि समुद्र तट एक प्राचीन हिंदू कब्रिस्तान के ऊपर स्थित है जो इन परेशान करने वाले अनुभवों की व्याख्या कर सकता है। स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद ये अकेले समुद्र तट पर न जाने की सलाह देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे असामान्य गतिविधि का सामना करने की संभावना बढ़ जाती है। चेतावनियों के बावजूद रोमांच चाहने वाले 1 या 2 भूतिया मुठभेड़ की उम्मीद में डुमास बीच का दौरा करना जारी रखते हैं। लेकिन सावधान रहें, आपने जितना मोलभाव किया है उससे कहीं अधिक आपको मिल सकता है।